नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। जनसक्रिय न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। पवन शक्ति महादेव मंदिर पवन शक्ति धाम रुद्रखेड़ा पर 7 दिवसीय भागवत महापुराण कथा के समापन पर विशाल जुलूस निकाला गया है। भगवत माता को विदा दिया गया है और जुलूस में हजारों श्रद्धालुओं ने पवन शक्ति महादेव के दर्शन कर फरियारी का महाभोग किया, जिससे कि आसपास के ग्रामवासी जुलूस में शामिल हुए। जुलूस के बाद पवन शक्ति महादेव मंदिर पर शिखर कलश की स्थापना हुई और इसलिए 7 दिवसीय महायज्ञ भी हुआ। महायज्ञ संपन्न पर महाप्रसादी वितरण की गई। महाशिवरात्रि पर महादेव का महाअभिषेक, विशाल भजन संध्या का आयोजन, एक दिन पूर्व मंगलवार को संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन, दरबार सिंह यादव के द्वारा पाठ, श्याम कृपा भक्त मंडल द्वारा संगीत की प्रस्तुति दी गई। आयोजन पवन शक्ति ग्रुप रुद्रखेड़ा के द्वारा संपन्न हुआ, जैसे कि समस्त ग्रामवासियों का विशेष सहयोग रहा। भागवत जी का अपना रुद्रखेड़ा गांव में पवन शक्ति धाम पर पहली बार भागवत जी हुई थी, जो 20 तारीख से चालू हुई थी। आज शिवरात्रि के दिन समापन हुआ है। आज विशेष भागवत जी की पूर्णाहुति थी और उसके बाद हमारे यहाँ मंदिर पे कलश स्थापना थी। कलश स्थापना के बाद विशाल जुलूस निकला। जुलूस के बाद भोलेनाथ का अभिषेक भी हुआ और महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। गुरुदेव, मैंने सुना है कि भक्त आपके यहाँ पिछले 1 साल के अंदर अंदर आ रहा था, लेकिन उसकी नज़र कलश पे अभी तक पड़ी नहीं थी। जिस दिन पड़ी थी तो उसने बोला मैं इस पे कलश चढ़ाऊंगा। वो बहुत सारे लोग आते जाते हैं यहाँ। कई लोगों के दिमाग में अलग अलग पिक्चरें चलती रहती हैं। ऐसे ही हमारे एक परम मित्र है जो उनके ग्रह कलश से परेशान थे और बहुत सारी परेशानियों के कारण यहाँ जब दरबार में आने लगे, उनके कई काम हुए। अचानक उनके मन में ऐसा एक भाव आया कि शिवरात्रि के दिन मुझे कलश स्थापना करवाना है। और जब उन्होंने बोला कलश स्थापना का, तो हमने भी हाँ कर दी और उन्होंने आगे रह के खुद न कलश लाया और कलश की स्थापना करवाई। जी, आपका नाम गुरुदेव? नागो सिंह रोड आए थे ना जी, बताइए। यहाँ पे मैं 1 साल भर से आ रहा था जी इसलिए मेरे को जो शिखर था, जी शिखर पे कलश नहीं था। जी वो कलश अपनी मन्नत मांगी थी अपने, जो जी। अपनी मन्नत पूर्ण हो गई। जी जी वो मन्नत पूर्ण होने के बाद में यहाँ पे शिवरात्रि को कलश का स्थापना का रखा था। इन्होंने मतलब 7 दिवसीय भगवत जी का भी रख लिया साथ में। जी जी तो भगवत जी का भी ज्ञान बहुत धूमधाम से मनाया गया। जी इसके बाद में आज महाशिवरात्रि के दिन कलश की स्थापना शिखर पे की, बहुत धूमधाम से हुई। जिसके बाद में शोभा यात्रा भी निकाली गई जी। माँ भगवती की, बहुत धूमधाम से मनाई गई। तो मैंने सुना है रात को आज भजन संध्या यहाँ पर शिव और पार्वती का ब्याह भी रहेगा। हाँ हाँ ना, वो पार्वती का ब्याह संध्या ये भी था, सुंदरकांड भी था। हाँ। जी ठीक।